पीएनसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और हम सभी के परम गुरु महाअवतार बाबा जी को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। अनंत ब्रह्मांड की सभी दिव्य अलौकिक और ईश्वरीय शक्तियों को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। माँ वसुंधरा दिव्य प्रकृति के कण कण को, पंच महाभूत को कोटि कोटि नमन। तीनों लोकों के भूत भविष्य और वर्तमान के सभी दिव्य ऋषि मुनि और सभी आध्यात्मिक और आराधिक गुरुओं को, सभी हीलिंग मास्टर्स, सभी सभी हीलिंग मास्टर्स को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, अनेकों डायमेंशंस के दिव्य मास्टर्स, साथ ही अपने 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 स्पिरिचुअल गाइड्स और माता पिता को साष्टांग प्रणाम। पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ हम सभी तैयार हैं आज का ज्ञान लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं पूरे ग्रुप की तरफ से माधुरी लोकापुर जी का हृदय से स्वागत करती हूँ और हम सभी उनके बहुत आभारी हैं जो वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए ये सेवा देती है। तो साष्टांग प्रणाम माधुरी जी। धन्यवाद धन्यवाद। ओवर टू आपको भी यू। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। आपको भी। वैसे आज तो संतोष जी की वजह से मैं यहाँ हूँ आपके सामने। नहीं तो सच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपको याद करते हैं, आप आपको हमें कभी मना नहीं स्पेशल करती। प्रणाम है क्योंकि आप मुझे संभाल लेते हैं। हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं है तो भी सब लोग संभाल लेते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा संभाल लेते हैं मुझे। इसलिए आपको पहले धन्यवाद बोलती हूँ। आपकी हिंदी धन्यवाद बहुत अच्छी धन्यवाद है। धन्यवाद। नहीं, हमारे घर में सब हंसते हैं मुझे। अच्छा। नहीं, हम नहीं हंसते जी। देखिए मैसेज भी आ रहे लेकिन हैं। मैं बोल देती योर हूँ कि वॉइस इज सो चलो। क्लियर। अरे, हाँ, आता है ना? आवाज आते है? जी जी जी। तो ना, हाँ, एकदम क्लियर है आवाज। आवाज क्लियर है ना? थैंक यू थैंक यू। आप सभी मास्टर्स को पहले मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप मेरी बातें सुन लेते हैं। यही मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हिंदी में तो मैं ऐसा बोलती हूँ, लेकिन मराठी में जो है ना, वो आराम से मैं जो भी चाहे जितना 3 घंटा है तो 3 घंटा बात कर सकती हूँ, लेकिन हिंदी है तो थोड़ा सा डगमगा जाती हूँ। लेकिन आप सब लोग संभाल लेते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया। और सभी आध्यात्मिक गुरु, आज हमारा श्रावणी मतलब चातुर्मास शुरू होता है, वो फर्स्ट डे है। और गुरुवार को जो आता है वो और भी अच्छा रहता है। गुरु माऊली मतलब गुरु का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो, हाँ, आज का दिन से शुरू होता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा सा छोटा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा पूजा करते हैं। आज से 1 महीना रोज वो गुरु और बृहस्पति का निकालते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो मैंने जब कल संतोष जी ने पूछा तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि गुरु बाबा जी है तो सब कुछ है। सच्ची। जी बाबा जी है तो मैं आपको ना नहीं बोलती हूँ कभी भी। आपने देखा होगा बाकी सबको ना नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपको हाँ बोलती हूँ। जी। और धन्यवाद जगन्नाथ का धन्यवाद। आशीर्वाद भी है हमारा, जो जगत जननी है उसका आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। तो पहले सबको आध्यात्मिक गुरु, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, साष्टांग दंडवत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
आज का जो अपना दिल और अपना दिमाग जो है एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से आपने जान लिया है। तो भी और भी कुछ थोड़ा रह जाता है तो वो हम क्लियर करने के लिए मैं देखती हूँ। अभी हमारा जो आपने पहले पार्ट में आपको मालूम है कि मैंने बताया था कि दिल और दिमाग दोनों आपस में हमेशा बातें करते रहते हैं, हमेशा बातचीत चलती रहती है। कुछ भी हो, वो आनंद हो, सुख हो, दुख हो, कुछ भी जीवन में प्रसंग आए उसको वो दोनों आपस में बात करते करके बताया था मैंने। आज मैं थोड़ा सा अलग बताने जा रही हूँ। जो हमारा गैलेक्सी मतलब पूरा यूनिवर्स का जो हार्ट है वो अपना हमारा देश है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि पूर्वापार हमारे यहाँ सब हिस्ट्री है, बाकी देश में हिस्ट्री नहीं है। और पूरा यूनिवर्स का हार्ट जो है वो हमारा यूनिवर्स का हमारा देश है। और पूरे हमारे पृथ्वी पर जितने देश है उसका हार्ट है तो भी वो हमारा ही देश है। क्योंकि हमारा देश ही इतना महान है। हमारे इतने ऋषि मुनि ने इतना स्टडी किया है उसके ऊपर, हर एक शरीर के हर एक पार्ट पर मतलब हर एक अवयव पर इतना स्टडी किया है। सृष्टि का स्टडी किया है, आकाश तत्व का स्टडी किया है, मनोमय कोश का स्टडी किया है। सब हमारे यहाँ पूरा का पूरा परिपूर्ण थे हमारे ऋषि मुनि। तो हाँ, और हमारे देश में सब कुछ था, सब कुछ था। लेकिन बाकी देशों के जो वो टाइम वो ये थे, उनको ज्ञान नहीं था। वो जंगली वृत्ति के थे, तो वो हम पर अटैक करके। और हमारा जो था रिवाज, अतिथि देवो भव, ऐसा हमारा रिवाज था। और उनका अलग ही रिवाज था कि छीन के ले लो और अपनाओ। ऐसा उनको मालूम ही नहीं था कि ऐसा हमें अपसुक मतलब अपने आप कोई देने वाला है और देता है हम लेंगे, वो तो मालूम ही नहीं था उनको। छीन के लेना इतना ही मालूम था। तो ये ऐसा होते होते हमारे देश पर थोड़ा सा अलग रिवाज हो गया ये 1000 सालों में। तो उसमें क्या हो गया, हमारा मन भी दुखी हो गया और हमारा हृदय भी दुखी हो, बहुत दुखी हो गया। तो उसमें से कई लोगों का विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया कि नहीं, अंग्रेजों कैसे सूट बूट में रहते हैं तो उनका रिवाज अपनाना चाहिए। और हमारे देश के कई लोग ऐसे थे कि नहीं, हमारा संस्कार, हमारे संस्कृति, हमारा धर्म हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे थे। तो ये दोनों में हिंदू लोगों में ही ऐसा ये हो गया कि क्या सच क्या झूठ, क्या सच क्या झूठ। जब वो बाहर के देश आके इधर हमारे यहाँ स्टडी करने लगे तो अभी कई लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं, हमारा देश बहुत श्रेष्ठ है। तो ध्यान, वो भी लोग ध्यान करते हैं, अभी वो भी लोग रिसर्च करते हैं हमारे संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे कई वेदों पर, पुराणों पर वो स्टडी करते हैं। तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, इनका श्रेष्ठ है, हमारा तो हम पीछे पिछवाड़े ही थे। तो इसका असर ना हमारे दिल पर बहुत हुआ और दिमाग पर भी बहुत हुआ। इससे ना हमारा थोड़ा सा मेमोरी कम हो गई। पूरे हमारे ऋषि मुनि को जितना मेमोरी थी उससे थोड़ा सा कम हो गया, कम होता गया, कम होता गया। तो अभी जो है, अभी फिर से हम लोग उधर उस मार्ग पर जा रहे हैं। क्योंकि अभी कलयुग भी खत्म होने वाला है उसके और ये हमारा संधि काल है, तो कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग शुरू होना है। तो हम ऐसे देखेंगे तो बहुत नसीबवान है कि हम लोग को दोनों मालूम पड़ेगा कैसा था और कैसा अभी होने वाला है। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि अभी सतयुग चल रहा है और हम सतयुग से जिएंगे। ऐसा चलेंगे ना तो हमारा दिल और दिमाग बहुत दोनों तरह से काम करेगा। ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा एक है कि अभी क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। दो दोनों साइड से, मतलब शरीर का, मन का, विचारों का और आध्यात्म शक्ति की
बढ़ोतरी होने के लिए पढ़ने का, वो भी जो पढ़ाई हम करते हैं वो हमारी संस्कृति के हिसाब से हम चुनेंगे बुक्स, तो हमने हमारे माइंड में बहुत सारा बदलाव आएगा। तो एक एक हो गया, और एक हो गया कि अभी मनोमय कोश, जो खान पान है वो भी बदलना पड़ेगा हम लोग को। सतयुग के सामने हम लोग अच्छी तरह से जाने, हम उसको रिसीव करेंगे। तो सतयुग को सात्विकता चाहिए, सतयुग को संपूर्ण रूप से एक रूप होकर जो मन में है वही बात मुंह पर आना चाहिए, मतलब टंग पर अपने, हम जो बोलते हैं अंदर एक बाहर एक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सतयुग के कई कई नियम है। तो वो अपनाने से हम लोग को और भी आसानी होगी कि हम लोग सतयुग को भी देख सकेंगे, और पीछा हमने जो देखा है अभी तक इतने वर्ष तक, वो भी देखा है, अब ये आगे का भी देख लेंगे तो अच्छा होगा। और मनोमय कोश क्लीन करने से क्या होता है, मनोमय कोश क्लीन करने से हमारा दिल जो है ना वो साफ हो जाता है। दिल साफ होने से दिमाग भी साफ हो जाता है। अगर हम लोग रोज एक सोते वक्त और उठने के बाद पहला काम करना है वो मन को क्लीनिंग करना है। मन को क्लीनिंग किया तो आधा काम हमारा उधर ही हो गया। फिर अन्नमय कोश क्लीनिंग करना है तो वो हमारे हाथ में है कि क्या खान पान रहना चाहिए। वो एक बार हमने ऐसा कर लिया कि हम ऐसा इतना इतना खाएंगे, इतना इतना छोड़ेंगे और इतना इतना दान करेंगे, मतलब जो भी है अपने पास समझिए कि 10 लोगों का खाना रोज हम बना सकते इतना है, ऐसा सोचिए। तो हम लोग उसमें से एक लोग को तो दान कर सकते हैं, एक लोग का खाना पेट भर जाए इतना हम लोग दान कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो हमारे मन में जो अनवांटेड विचार आते हैं ना, वो निकल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएंगे। ये मनोमय का अन्नमय कोश का हो गया। फिर मनोमय कोश का मनोमय कोश का जो है वो अपने दिल पर और दिमाग पर बहुत हावी होता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग इतना दिल को ऐसा रोज ट्रीटमेंट देंगे कि वो आनंद से भर जाए। सत्य सत्य ही बोलो, सत्य ही वचन करो और सत्य ही अपनाओ। ऐसा रोज का रोज हम 1 घंटा तो बैठ के, सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा, मैंने क्या क्या किया है, क्या करना चाहिए और मुझे क्या आत्मसात करना है, क्योंकि मेरा जो आत्मा है वो शुद्ध स्वरूप से परमात्मा से मिलन हो जाए, मतलब परमात्मा की फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी एक हो जाए। तो वो साक्षात्कार तभी हो सकता है कि हमने ऐसा ठान लिया कि नहीं हम ऐसा करेंगे। तो वो क्या होता है, दिल, दिमाग और दिमाग से परमात्मा, मतलब जो हमारा सहस्त्रार चक्र है उसके ऊपर हम लोग ईशान्य चक्र बोलेंगे, तो उसके ऊपर 13 लोक का 13 चक्र है हमारे ऊपर। तो ऊपर तक हम लोग जा सकेंगे, इतना हमारा मन और आचरण, मतलब जो हम हमारा लोगों के साथ बर्ताव है, खुद के साथ करता है, वो पवित्र होना चाहिए। तो उससे अपने एक जो चक्र है वो क्लींजिंग होने के बाद में हमारा, हम लोग अस्त्र ट्रैवल करके कहाँ कहीं पर भी जा सकते हैं, चाहे वो वैकुंठ लोक हो, प्रकाश लोक हो, चाहे ब्रह्म लोक हो, कहाँ पर भी जाके खुद का खुद आंखों से देख के हम वापस आ सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल करता है तो वो आत्मा करती है, लेकिन शरीर की भी जो है अभी जैसे महाअवतार बाबा जी है तो वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट होते हैं वो, कि वो पंच तत्व का जो पंचेंद्रिय है, पंच तत्व है, वो शरीर में कभी भी शरीर से आत्मा से बाहर फेंक सकते हैं और कभी भी शरीर में उनका स्थापना कर सकते हैं। अपने ही शरीर में उनकी महाअवतार बाबा जी, मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ उनका, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ आपको। अगर गलत है तो माफ कर दीजिए। लेकिन वो जैसे प्रकट होते हैं ना, तो वो पूरा अपना हम जैसे
पूरा शरीर के शरीर है, हाथ पांव आंखें कान, वो सब आंखों की जो दिव्यता है वो सब सब हम लोग को दिखाई देता है, और हमसे बात भी करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो उतना उनका पावर कैसे बढ़ा, वो हम जैसे उन्होंने ऐसा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो महसूस करवाया कि हम लोग जितना हमारा मनोमय कोश पूरी तरह से क्लींजिंग करेंगे, वो टाइम हमारा पंच तत्व का विघटन होके हम कहाँ पर भी जा सकते हैं, और वो विघटन हम कर सकते हैं, और वापस फिर हम उसको एकत्रित करके हम हमारे जैसे बाकी सब लोगों के जैसे शरीर में हम प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि शरीर अपना ही रहता है, लेकिन उसका विघटन किया, मतलब ये एक हमारे ज्ञानेश्वरी में दिया है। एक ये है मुक्ताई का, मुंगी उडाली आकाशी तिने गिळले सूर्यासी। मतलब उसका अर्थ क्या होता है, वो उस उन्होंने क्या किया, मुक, मुक्ताई ने, वो पंच तत्व का जो शरीर था, एक क्षण में उसने पूरा का पूरा विघटन कर दिया अपने शरीर का। वो पूरा का पूरा शरीर आत्मा से बाहर हो गया, मतलब पूरा विलीन हो गया पंच तत्व अपना जो ब्रह्मांड का पंच तत्व है उसमें विलीन हो गया। हम जब भी विलीन करते हैं तो इतना हमारा पावर रहता है कि हम फिर से उसको बुला के शरीर धारण कर सकते हैं। तो ये मुझे महसूस हुआ बाबा जी के मतलब पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मैं ऐसा इजीली विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया कि नहीं, तुमको विश्वास रखना ही पड़ेगा। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि ऐसा ऐसा होता है। क्यों, हमारे पंच तत्व पर अगर हमने काम किया तो हमारा दिल दिमाग जो भी है, आत्मा प्रकाश, जो भी आप सुनो, जो भी नाम दो, वो पवित्र हो जाता है, और हम खुद अपना शरीर का पंच तत्वों का विघटन करके हम लोग जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, फिर वापस आके उसको पूरा पूरा अपने हा, हाथ में लेके अपना पूरा शरीर जैसे थे ऐसा बना सकते हैं। वो इतना पावर अपना मनोमय कोश में रहती है। मन, हमारा मन बहुत ही वेगवान है, मतलब जैसे हम वो बोलते हैं ना, सूर्य प्रकाश की किरणें फास्ट जाती है, हमारे यहाँ आने के लिए 8 मिनट लगता है, और हमारा मन उधर जाने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगता है। वो साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया है, इतना हमारा मन फास्ट है। तो उन वो मन को, मनोमय कोश को हम उस पर संस्कार करते 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 हम लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि उसको पूरा का पूरा बदल डालेंगे, और पूरा हमारा दिल जो है वो अपने आप खुद से खुद साफ हो जाएगा। दिल एकदम अच्छी तरह से काम करेगा, और दिमाग भी अच्छी तरह से काम करेगा। पूरा का पूरा ज्ञान हमारे मनोमय कोश में आ जाएगा, जो हमारा विज्ञान में कोश में है। मेमोरी पावर जो है हमारी, वो हमारे मनों में, मतलब हमारे आत्मा की शक्ति में आएगी। ऐसा जो मुझे महसूस हो रहा है, मतलब जो मुझे ये हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ लगा तो माफ कीजिए, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आया ऐसा मैं सोचूंगी, लेकिन जो है वो वही बता रही हूँ, क्योंकि यही सच है कि पंच तत्व हमारे शरीर के, हमारे मनों में कुछ आत्मा के बहुत, आत्मा अंदर रहते, मतलब वो आदि शक्ति की बीज मंत्र से भरी हुई है आत्मा। लेकिन उसके ऊपर ये जो पांच तत्व का जो कोटिंग चढ़ रहा है, वो अगर हम ऐसा पक्का करेंगे निर्णय हमारे मन में कि नहीं, हमको ये सब निकाल के फेंक देना है, और हमारा आत्मा की पूरी शुद्धि करनी है, ऐसा रोज का करना अनिवार्य है, तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। दूसरी एक बात है, अभी देखिए, एक बाजू ए हो गई, अभी दूसरी बात, ये करने के लिए पहले क्या करना है, हमारा अन्नमय कोश को क्लींजिंग करना है। मतलब क्या है, जितना चाहिए, अभी समझो आप 2 रोटी खाते हैं तो एक रोटी खाना है, और एक रोटी छोड़ देना है, वो भगवान के नाम से छोड़ देना है। और एक रोटी खाते हैं तो आधा रोटी खाना है, ऐसा करके। लेकिन एक है कि आपका जो
दिन भर में एनर्जी कितना चाहिए, आपके जैसा काम रहता है ऐसा एनर्जी चाहिए, उतना ही लेना है एनर्जी युक्त जो भी खाना है, वो अनवांटेड नहीं खाना है, ऐसा वो अन्नमय कोश का क्लींजिंग अपने आप कर सकते हैं। दूसरा है वो प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में ना हम लोग ज्यादातर ऐसा तुलसी का पेड़ आजू बाजू में लगाने से वो प्राणमय कोश सिद्ध हो जाता है। क्योंकि नहीं तो बाहर आपको जाना पड़ेगा कि जहाँ ग्रीनरी ज्यादा है, जहाँ आप प्राण शक्ति बहुत सारा ले सकते हो, वहाँ पूरा का पूरा शुद्ध ऑक्सीजन है, वहां जाके लेना पड़ेगा। या मनो मतलब हमारे मन को ऐसा ऑर्डर करना पड़ेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाके कि नहीं, मुझे प्योर ऑक्सीजन चाहिए, आप लेके आओ। तो वो भी हो सकता है, क्योंकि जो मन है ना वो बहुत सारा, उसको काम लगाना पड़ता है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करता है, वो इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसको काम लगाने से वो बराबर काम करता है। तो अपने आप ये भी मुझे महाअवतार बाबा जी ने दिखाया कि ये ऐसा ऐसा होता है करके। तो ये एक ऐसा होता है, अभी मैं बता नहीं सकती अभी, और एक बार अभी मैं बताऊंगी कि नहीं तो फिर डाइवर्ट हो जाएगा माइंड आपका भी और मेरा भी। वो नहीं लेकिन ये ऐसा हो सकता है, आप ठान लेंगे कि नहीं, मुझे प्योर ऑक्सीजन चाहिए और मैं इधर बैठ के मेरे घर में बैठ के मैं ले सकती हूँ, ऐसा करेंगे तो आप आपको वो जरूर आएगा। दूसरा है अभी ज्ञानमय कोश। अभी ज्ञानमय कोश है ना, वो तो वो जगदम्बा की कृपा होनी चाहिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं खुद भी बोलती हूँ कि ज्ञानमय कोश है ना, हम कितना भी स्टडी करें, लेकिन अगर उसके मन में है नहीं, उसको देना ही है ज्ञान हमारा, तो वो अपने आप ऐसा सामने लाके रखती है और बोलते है कि नहीं, ये पढ़ो, ये करो, ये करो, ऐसा करो। इतना उसकी कृपा मतलब क्या है, समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण भाव होने से हमारा विज्ञानमय कोश पूरा का पूरा क्लींजिंग होकर हमें मार्ग दिखाता है। अभी आनंदमय कोश। अभी आनंदमय कोश क्या है, आनंदमय कोश यानी पूरा आकाश, हमारे शरीर में भी आकाश है, हर जगह में आकाश है, जहाँ हम फ्लेक्सिबल है वहां वहां आकाश तत्व है, इसलिए हम फ्लेक्सिबल रहते हैं। जो जॉइंट है हमारे बोन के, वहां आकाश तत्व है। हमारे जो सहस्त्रार चक्र में 72,000 नाड़ियां है, उसमें आकाश तत्व है। नहीं तो मतलब एक दूसरे को चिपक जाएगी, आकाश तत्व है, इसलिए वो पूरी के पूरे अलायंस होके काम करते हैं। हमारे चक्रों में आकाश तत्व है। हमारे मुंह में, आपने मुंह एक किया, ओपन किया तो आपको तो श्री कृष्णा जी का मालूम है, पूरा ब्रह्मांड मुंह में दिखाया। ऐसे ही हमारा हमारा ब्रह्मांड हम लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारा जो शरीर का आकाश तत्व है उधर काम करता है। हमारे कान जो है वो भी आकाश तत्व से संबंधित है। हमारा हृदय भी आकाश तत्व से संबंधित है। हमारा ब्रेन का जो मैंने बोला था कि राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, फ्रंट ब्रेन और बैक ब्रेन, जो हमारा ब्रह्मरंध्र रहता है, उधर आकाश तत्व का प्रभुत्व ज्यादा रहता है। इसलिए तो हम कनेक्ट होते हैं परमात्मा से, कैसे कनेक्ट होते हैं, डिवाइन एनर्जी कैसे आती है, वहां से आती है, क्योंकि वो ब्रह्मांड का आकाश तत्व, पृथ्वी का आकाश तत्व और हमारा आकाश तत्व, वो पूरा का पूरा एक अलायंस होके पूरा हम लोग इसलिए स्ट्रेट बैठते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सीधा रहने से, वो जो ऊपर से हमारी एनर्जी आती है ब्रह्मांड से, पृथ्वी में आती है, पृथ्वी से हमारा आकाश तत्व, हमारे शरीर का आकाश तत्व मतलब ईशान्य तत्व, सहस्त्रार, फिर वापस अपना पूरा मूलाधार चक्र से हमारे पाँव में आके वापस धरती में चली जाती है। अगर हम धरती में नहीं जाना चाहिए तो हम लोग पाँव ऊपर लेते हैं। तो ये हो गया आकाश तत्व, मतलब पंच तत्व का शरीर जो है, वो पंच तत्व में विलीन होने के लिए हम लोग को एफर्ट लेने पड़ेंगे। अभी
ये हो गया एक, और एक दूसरा है अपने, जो साइंटिस्ट बताते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये दोनों संतुलित होकर काम करेंगे तो हमारा माइंड एकदम पीसफुल रहता है, पूरा का पूरा पीसफुल रहता है, शांत चित्त रहता है। तो अगर आप ये अपनाएंगे तो भी वही है, और जो आधुनिक है, मतलब अभी जो चल रहा है, साइंटिस्ट बता रहे, वो लेंगे तो भी वही है कि हमें पूरा दिन पीसफुल रहना है। जो भी देखेंगे, जो भी करेंगे, वो साक्षी भाव से करेंगे। ये आया और चला गया, ये आया प्रसंग और वो चला गया, ऐसा देखेंगे साक्षी भाव से, तो अपने आप अपना मन और दिल दोनों का दोनों शांत चित्त हो जाएंगे, और हम हमेशा खुश रहेंगे। चाहे हम पर भी कितनी भी कठिनाई आए, तो उसको छोड़ दे रहा है कि ठीक है, चलो जाने दो, चलो ये भी चला जाएगा। दूसरा प्रसंग आए तो हाँ ठीक है, ये भी चला जाएगा। ऐसा करते 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 हम लोग हमारे पंच तत्व का कमांड हम अपने हाथ में ले सकते हैं। अभी हम ध्यान करेंगे, चलेगा ना? जी जी। हाँ? आपको म्यूजिक चाहिए? नहीं। नहीं 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 नहीं। ठीक है। जी जी जी। क्योंकि अभी भी मुझे और कुछ भी बताना है थोड़ा थोड़ा, तो मैं क्या, मेडिटेशन वक्त बताएंगे, बताइए तो आपको और भी अच्छा लगेगा, जी है ना? परफेक्ट। तो आप एक काम करना है, वो मैं बताऊंगी। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने प्यारी माँ का आशीर्वाद लीजिए। आपकी जो भी देवी देवता है उसका आशीर्वाद लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक डीप ब्रीदिंग करना है, और अपने आगे, मतलब आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट, मणिपुर, नाभि, ऐसा करके सामने से मूलाधार चक्र से अंगूठे तक जाना है, एक ही सांस में। और पीछे से भी ऐसा ही करना है। आप मैंने फोटो डाला था, इधर अपने 7 चक्र है, नाक के अग्रभाग से, इधर इधर से शुरू होता है, इधर से इधर तक 7 चक्रों का 7 पॉइंट्स है। वो मैंने फोटो डाला था आपको, आपने पढ़ा होगा, तो वो याद कीजिए, नहीं तो भी चलेगा। मैं बताऊंगी, आप ऐसे ऐसे नीचे मूलाधार तक जाने का है, मूलाधार से अ, अपने टोस तक जाना है, ठीक है? फिर हम बाद में मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि ये ब्रीदिंग करने से ना, वो जो डिवाइन एनर्जी अपने शरीर में आती है, तो वो पूरा हमें क्लींजिंग करने में मदद करती है। आप चक्र की लोकेशन बताते जाइए, जैसे जिन लोगों को क्लियर नहीं है तो वो क्लियर अ, होता जाएगा, ध्यान कहाँ ले जाना है। हाँ, देखिए पहले जो है, हम आगे का करेंगे, सांस लेंगे और भ्रुकुटी मध्य से नीचे आएंगे, थ्रोट चक्र में आएंगे, फिर उधर से हार्ट में आएंगे, हार्ट से अपना मणिपुर चक्र में, मणिपुर चक्र से नाभि में, नाभि से स्वादिष्टान, मतलब नाभि के नीचे स्वादिष्टान है, वो उधर आएंगे, उधर से मूलाधार चक्र में आएंगे, उधर से आगे हमारे मेरिडियन है, मतलब हाँ वो मैंने बताया नहीं, सॉरी, मैं बताती हूँ अभी। हमारे जो 361 मेरिडियन है, उसमें से हम लोग अभी खाली 10 करेंगे। वो कैसे करेंगे? 5 लेफ्ट पाँव के और 5 राइट पाँव के। वो कैसे, कहाँ रहते हैं? तो हमारे अंगूठे के, पाँव के जो 5 उंगलियां है ना, अंगूठा पकड़ के 4 उंगलियां और भी है, तो उधर वो मेरिडियन के पॉइंट्स है। तो उधर तक हम सांस को लेके जाएंगे तो वो एक्टिवेट होता है। वो एक्टिवेट होने से हमारा क्लींजिंग का काम चालू होता है, और जब डिवाइन एनर्जी आती है तो उधर तक हो जाती है, हमारे पाँव के लेफ्ट
पाँव के 5 मेरिडियन और राइट के 5 मेरिडियन, और हाथों के भी 5 5, मतलब 20 मेरिडियन तो हम आज क्लीनिंग करेंगे। हाँ, पूरा हाथ में, हाथ बोला तो हाथ से लेके पूरा शोल्डर से न, मतलब ये जो अंगुली है, अंगुली के नाखून है ना, उधर तक आना है हम लोग को। ठीक है। हाँ, दोनों हाथ का। शोल्डर बताऊंगी तो शोल्डर से दोनों अंगुली तक आना है। और पाँव का तो मैंने बताया ना, थाई, नी, अपना जो पोटरी, काफ मसल्स का आगे आगे का भाग, एंकर, और फुट, और बाद में फिंगर्स। ठीक है। और बैक साइड जो लेंगी तो आपको मालूम है ना, और पुटस तो मैंने बता दिया है। और ये ब्रह्मरंध्र है, इधर जो है ना वो ब्रह्मरंध्र है। और शेंडी बोलोगे तो इधर है, इधर है, इधर शेंडी है। मतलब जेंट्स का शेंडी रहता है ना, इसलिए मैं शेंडी बोलती हूँ। अ, ठीक है। और कुछ कूटस्थ, डाउट नहीं है ना? वो आप कूटस्थ बता रहे हैं? नहीं नहीं, एक कुटस्थ हो गया, हाँ। एक कुटस्थ हो गया, हाँ जी। ये शेंडी। हाँ, ओके। ये शेंडी है। ठीक। हाँ। ठीक। ठीक। हाँ। और विशुद्ध चक्र जो अपना है ना, उसके ऊपर 3 या 4 फिंगर्स आता है, जैसे अपनी हाइट रहती है ना उसके हिसाब से वो आता है। अगर शॉर्ट है तो वो 3 फिंगर्स, एंड लॉन्ग है तो 4 फिंगर्स, ऐसा होता है। वो डिफरेंस हो जाता है। और किसी का जो ये सर है वो भी थोड़ा छोटा होता है, बड़ा होता है, उसके ऊपर भी चेंज होता है ना। ठीक है, चलेंगे। जी। ओ, ओ, एक गहरी लंबी धीमी सांस ले ले और मुंह से छोड़ दे। फिर से एक गहरी लंबी धीमी सांस ले ले और मुंह से सांस को छोड़ दे। और एक बार करना है। सांस की गति धीमी हो, सांस की गति लंबी हो, पूरा संत गति से सांस ले और मुंह से सांस को छोड़ दे। अब एक और एक सांस लीजिए। सांस की गति एकदम धीमी हो, सांस के साथ अंदर जाना है। अंदर से अपनी 1500 श्वास नलिकाएं है, उसमें से मेजर जो नलिकाएं हम उधर से अंदर अंदर जा रहे हैं, और अंदर, और अंदर, और अंदर, नाभि, और अंदर, और अंदर, और अंदर, थाइस में, दोनों थाइस में, नी में, काफ मसल से आगे साइड के भाग में, एंकर में, उसमें, और अभी फिंगर्स में। पाँव के जो फिंगर्स है अपने, अंगूठा है, दोनों अंगूठा पर ध्यान लगाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। उधर सांस को छोड़ दीजिए, पूरा, पूरी की पूरी सांस खाली कर दीजिए। अभी फिर से ऊपर आइए। अभी जो सांस लेनी है, नाक के अग्र भाग पर हमको ध्यान करना है। और उधर से अंदर सांसों के साथ अंदर जाना है, भ्रुकुटी मध्य, आज्ञा चक्र, फोरहेड, ब्रह्मरंध्र, केंद्री, कुटस्थ,
विशुद्ध चक्र, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार, दोनों थाइस, नी के बैक साइड में काफ मसल, एंकर, टोज। सांस को छोड़ दीजिए। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। कंप्लीटली रिलैक्स। अभी अपने दिल पर हाथ रखेंगे या नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान अपने दिल पर करना है। जीवन में हमेशा परिवर्तन आता ही है, और वह वह आना भी चाहिए। विश्व परिवर्तन हो रहा है तो सतयुग, और हम इसको सामना करने के लिए मन से, विचारों से, अपने ज्ञानमय कोश से तैयार रहना अनिवार्य है। अभी जो इसे संधि काल बोलते हैं, क्योंकि कलयुग समाप्त हो रहा है और सतयुग की शुरुआत हो रही है, तो वो संधि काल यानी अमृत मंथन चल रहा है। तो अमृत मंथन में हमें उसका लाभ हमारी मन शांति के लिए और विश्व की शांति के लिए करना हमारा फर्ज रहता है। मन से पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए पूरे तन मन धन प्यार से, निस्वार्थ से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होता परावर्तित करना जरूरी है। सभी इच्छा को ज- जल्द से जल्द ही, सतयुग शुरू होते ही हमें उसका फल मिलेगा। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमें जरूर मिलता है। अपने हृदय से, मन से अशुद्ध भावनाओं को हटाना बहुत जरूरी है। काल चक्र का फेरा शुरू हो गया है। यही वक्त है हम पूरे निस्वार्थ से अपेक्षा विरहित त्याग करना सीख ले। अपने भीतर अंतर्मन में संतुलन करना जरूरी है। एक बार हम पूरे तन मन से ठान लेंगे तो अपने आप हो जाएगा। हर रोज अपने प्रिय देवी देवता के सामने बैठिए और उनकी आंखों में देखिए और अपनी मन की बातें करें। भगवान के सामने बैठकर भजन करे, कीर्तन करे, आरती करे, ध्यान करे। इससे मन एकदम शांत होता है। भौतिक सुखों से मुंह मोड़ ले तो अच्छा है। रोज रात को अपने दिमाग, मतलब मन का, और जो अपने विचार में, दिमाग में जो भी बातें चल रही है उससे आप
सहवाग करे और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकाल दे। हमारे दिमाग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो सिर्फ इतने एक घने जितना होता है, इसमें 1 लाख न्यूरॉन्स और 1 अरब सिनेप्स मौजूद होते हैं। तो ये सब हमें हमेशा एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। अगर आप ठंडा दिमाग रख के सुनेंगे बातें तो हमें समझ नहीं आएगा। भावनाएं नदी की तरह है, वो बहती ही रहती है, बहती ही रहती है। उसे बहने दीजिए। एकाग्रता एक ऐसा तंत्र है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। ओम की ध्वनि एक ऐसी पावरफुल यंत्रणा है हमारे हाथ में कि जो हमें पवित्र करने में मदद करती है, क्योंकि ओम का ध्वनि का फ्रीक्वेंसी और हमारे अंदर, हम हृदय में ओम की ध्वनि निकालेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी जब जैसे ही मैच होता है, अपने आप अपना शरीर फीलिंग करना शुरू कर देता है। अपना शरीर 7 धातु से निर्माण हुआ है। एक एक करके अपना शरीर का सब धातु को क्लींजिंग करना आवश्यक है। जैसे जैसे ऋतु बदलते हैं ऐसे ऐसे हमारे मन के विचार भी बदलते रहते हैं, तो उसको कंट्रोल में रखना भी अनिवार्य है। हमारे शरीर में जो 10 प्राण होते हैं, वो अपने शरीर में काम करते रहते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करना भी हमारा कर्तव्य रहता है। चित्त की अवस्था शांत चित्त होने से ज्यादा लोग नहीं, सत्य वचन बोलना, सत्य प्रिय घटना को देखना, अशुद्ध घटनाओं को मत, मतलब आंखों को पवित्र रखना। जैसे ही अपनी आंखें पवित्र रहेगी, पवित्र देखेगी, तो अपने मन के भाव भी बदल जाते हैं। हम जहाँ ध्यान करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक यहाँ एक्चुअली इसमें नहीं आता है तो भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो हम अभी समझिए कि हम दक्षिण दिशा में बैठ के ध्यान करेंगे तो वो ध्यान नहीं होगा, मतलब शांत चित्त से उसका आनंद नहीं ले पाएंगे आप। वही अगर दिशा आप सोचेंगे कि कहाँ बैठना है, तो हमें पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या वायव्य दिशा, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसा जो है उधर बैठना है, या नॉर्थ में बैठिए या ईस्ट में बैठिए, तो अपना ध्यान अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन वायव्य दिशा मतलब जो नॉर्थ वेस्ट है, वहां पर बैठने से ज्यादा टाइम हम लोग नहीं बैठ सकते। इसलिए नॉर्थ ईस्ट बहुत एकदम मतलब 100% अच्छा है। वे ईस्ट में बैठेंगे वो भी 100% अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे तो थोड़ा सा चल विचल मन में हो जाता है। और ध्यान कहाँ करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि कहाँ पर कहीं पर बैठ के ध्यान मत कीजिए, क्योंकि ध्यान करना और उसमें से आनंद लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपको आनंद मिलना चाहिए तो एक ही जगह फिक्स कीजिए और उधर ही बैठिए। चाहे कभी भी ध्यान करें आप, लेकिन एक ही जगह फिक्स करें और उधर बैठिए। और हमारा आसन भी ऐसा होना चाहिए कि जो काला न हो या लाल न हो, तो अच्छा है। और उसमें और भी अच्छा क्या है, तो पीताम्बर कलर जो श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद है, या विष्णु जी को पसंद है, ऐसा बोलिए वो चलेगा। और चिंतामणि कलर जो
पर्पल कलर आता है, उसमें से वो जो किरणें निकलती है वो अपने दिमाग को बहुत ठंडा रखती है, तो वो भी कलर चल जाएगा। ऐसा आसन लेके बैठेंगे तो ध्यान के कई नियम है, तो वो अच्छा हो जाएगा। जो नियम में बैठता है ऐसा और करता है तो उनका ध्यान 100 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि अपने शरीर पर ग्रहों का जैसा प्रभाव है, ऐसा दिशा मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब का हमारे शरीर पर प्रभाव होता है। और ध्यान पवित्र मन से करेंगे तो उसका लाभ अधिक होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और हमारे जो मन में भाव आते हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो भावनाओं का खेल चलता है हमारे मन में, ऐसे ऐसे हमारे अ, आंखों के सामने हर एक कलर के रंग बदलते रहते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें शांत करना है, क्योंकि लाल कलर अच्छा नहीं है, गुस्से वाला कलर है, वो मैंने पहले भी बताया था। हमारा जो मन है ना, वो लिम्फेटिक ग्रंथि का सिस्टम वो कंट्रोल करती है। और पीनी ग्लैंड जो है वो अपना पूरा फीमेल और पिट्यूटरी ग्रंथि यानी उनका कार्य दूध और शहद जैसा काम करते हैं। आत्मा का प्रवास, गर्भ, पंचतत्व कोश के अंदर, कर्मफल, जैसे जैसे हम अ, दिन भर की हमारी दिनचर्या है, ऐसा ऐसा हमारा कर्मफल रोज का रोज बैंक बैलेंस एक तो बढ़ता है नहीं तो घटता है, वो भी हमें रोज का रोज देखना जरूरी है। धीमी सांस लेने से हमारा जो दिल है वो पूरा का पूरा रिलैक्स होके काम करता है। और हमारा जो दिल है वो रिलैक्स होके काम करना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। और दिल अच्छा है, काम अच्छा है उसका, तो दिमाग का भी एकदम दिमाग भी पीसफुल हो जाता है, वो भी आनंद स्वरूप में जाके वो काम कर लेता है। जो भी काम है, अगर हम शांत चित्त से काम करेंगे तो उसका हमारा पावर बढ़ जाता है, तो हम और भी ज्यादा उत्साह पूर्वक काम कर सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे वो सभी। हमारे जो शरीर की ऊर्जा है उसका घटाने का और बढ़ाने का जो तत्व है वो मन का तत्व है। अगर मन शांत है, मन आनंदी है, मन भावनाओं से नहीं बह रहा है, वो पूरी तरह से अपने संतुलित काम में लगा हुआ है, तो वो हमारा चित्त भी हमारा ऊर्जा भी ऐसा ही काम करती है और हम दुगुना ऊर्जा पा सकते हैं। जीवन में आनंद ढूंढने से नहीं मिलेगा हमको, अपने स्वयं के जीवन में स्वयं को ही मन का परिवर्तन करके, दिमाग का परिवर्तन करके पूरा आनंदमय कोष में रहने का प्रैक्टिस करना है। आपके जीवन में सदा मंगलमय हो। अभी हम
उटस पर जाएंगे। एक दीर्घ सांस लेनी है और उटस पर जाना है। पूरा ध्यान उटस पर, सांस भी उधर ही लेनी है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, यहाँ पर उटस पर थोड़ा सा धीमी लेकिन डीप ब्रीदिंग करना है। और एक इधर बात बतानी रह गई मेरी। और फोकस पर हम जब भी ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे, मैंने पहले भी बोला था, ऐसा बुक जैसे अलग अलग पार्ट है, छोटे छोटे छोटे, लेकिन उसमें सब हमारा मेमोरी भरा पड़ा है। तो पानी कम नहीं होना चाहिए। अगर हमें पानी कम हो गया तो हमारा मेमोरी कम हो जाता है। तो अरे भूल गई मैं, अरे ये रह गया मेरा। वो कब होता है? वो ज्यादा पानी पर ध्यान न देने से होता है। पानी पीना अनिवार्य है। और पानी का निचरा मतलब पानी जब जब भी हम पीते हैं तो हमें वो वॉश आउट करना भी जरूरी होता है। वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। दिन में हमें 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट जो होता है हमेशा रहता ही है, निरंतर बहता रहता है। उसको 2 लीटर लिक्विड चाहिए। दिन एक दिन के लिए 2 लीटर लिक्विड चाहिए। उसमें उस आपकी चाय कॉफी आ गई, या बटर मिल्क आ गया, या मिल्क आ गया, या पानी, जो भी है वो 2 लीटर कम से कम चाहिए। उतना हमारे शरीर में जाना चाहिए, तो ही हमारा जो टॉक्सिन्स बाहर निकालता है शरीर, वो निकालना भी जरूरी है। नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं है, सभी सब सब ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और पानी नहीं मिला तो वो कैसे काम करेंगे? तो फिर अटक जाता है। तो उसका प्रेशर कहाँ आता है? दिल पर आता है। पहले किडनी पर आता है। किडनी का प्रेशर दिमाग में दिल पर जाता है, दिल से दिमाग पर जाता है। और फिर दिमाग बोलते हैं कि नहीं, पानी तो चाहिए। फिर हम लोग को ऐसा ये हो जाता है कि अरे प्यास प्यास प्यास, फिर पानी पीते हैं। वो होना नहीं चाहिए। हम अ, ऐसा सिस्टमेटिकली हमें ये करना चाहिए कि हाँ, 1 घंटा हो गया तो 50 ml पानी पीना है। फिर 1 घंटा हो गया तो 50 ml पानी पीना है। एकदम एक ही टाइम ज्यादा पानी नहीं पीना है। सुबह उठ के पानी पी सकते हैं ज्यादा, 200 ml तक, लेकिन बाद में पूरा दिन में थोड़ा 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 करके 2 लीटर रात के 7 बजे से पहले खत्म कर देना है। फिर बाद में पानी लगेगा ही नहीं आपको। ये पानी का हो गया। और अभी जब हम जो भी मतलब एनर्जी जो खाते हैं ना, अन्न अन्न ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि कि पेट पर दबाव ना आए। क्योंकि ज्यादा हम खाएंगे शाम को, रात को, तो पेट पर दबाव आएगा, और उसमें का जो प्रेशर आएगा तो वो दिल पर आएगा, और वो दिल पर आएगा तो वो दिमाग पर आएगा। फिर दर्द होने लगता है। दिमाग मतलब अ, सर दर्द चालू होता है, या मतलब ऐसा चक्कर आना, ये सब चला शुरू होता है। तो पानी का थोड़ा सा ये कीजिए कि दिन भर पूरा, अगर आपका दिमाग अच्छा है तो पानी भी बहुत अच्छी तरह से आप पी लेते हैं। अगर आपका मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप पानी का, जूस का, या लिक्विड का कुछ भी ऐसा ज्यादा बढ़ाइए, तो अपने आप वो भी कंट्रोल में आएगा।
तो रात को जब सोते हैं ना तो हमारा पूरा दिल और दिमाग दोनों पीसफुल रहना चाहिए, ऐसा विचार अपने मन में आना चाहिए। अगर नहीं विचार आते तो छोड़ दीजिए, मंत्र जाप करिए। अगर मंत्र जाप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आपको सामने ऐसा इमेजिन कीजिए कि पूरा का पूरा आकाश आपके सामने है, ग्रह तारे हमें बुला रहे हैं, चंद्र हमारे साथ बात कर रहे हैं। ऐसा सोचेंगे तो भी अपना एकदम माइंड चेंज होता है, मतलब विचार चक्र ही चेंज हो जाते हैं। तो अपने आप हम सोते वक्त एकदम रिलैक्स होके सो सकते हैं। तो अपना ब्लड सर्कुलेशन जो है तो वो भी पूरी रात में एकदम संत गति से होके पूरा टॉक्सिन निकालने में काम करता है, और सुबह उठते ही आपको एकदम फ्रेश लगता है। जो भी आपको करना है वो पहले ही आप सिस्टमेटिक प्लान करके कीजिए, तो पूरा का पूरा आप करीब आपके आप में, मन में, विचारों में, अपने दिमाग में, अपने शरीर पर पूरा चेंजेस हो, परिवर्तन दिखाई देगा आपको। अभी फोकस तो है, आपको जहाँ भी कुछ ऐसा तकलीफ है या पाँव दुखते हैं, वहां पर अपना ध्यान लेके जाइए। मतलब सांस को फुटस से वहां लेके जाना है। अभी समझिए किडनी में हमें, किडनी में क्यों प्रॉब्लम होता है, तो किडनी में पानी कम पीने से किडनी पर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो टॉक्सिन बाहर निकालने कार्यक्षम नहीं रहता है, उसके उसको लिक्विड चाहिए तो वो निकालेगा, नहीं तो कैसे निकालेगा। वो फिर शरीर में ही रह जाता है। वो कहाँ भेजता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है, पानी पिएंगे तो वो जाएगा नहीं तो आगे कैसे काम करेगा, वो किडनी नहीं काम करेगा, उधर ही थम जाएगा सब। तो इसलिए जब भी आपको तकलीफ है किडनी पर तो पहले हम लोग को पानी पीना है या बाद में पानी पीना है। किडनी पर काम करते हैं तो पानी पीना ही है, दिल पर काम करते हैं तो भी आपको पानी पीना ही है, और जब भी दिमाग पर काम करते हैं वो तो टाइम तो हम लोग को ज्यादा, थोड़ा 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 करके ज्यादा पानी पीना ही है। उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हमारा हो जाता है, और जो टॉक्सिन्स निकालने हैं बाहर निकाल के फेंक देता है शरीर, वो आसानी से निकल जाता है। अभी हम लोग फोरहेड, बैक हेड और राइट एंड लेफ्ट ऐसा लेंगे, और बीच में जो है हमारा केंद्र बिंदु है, तो उधर जो है वो हमारा शरीर का आकाश तत्व है, उधर अभी ध्यान करेंगे हम लोग। ऐसा सोच लीजिए कि राइट ब्रेन अलग हो गया है, लेफ्ट ब्रेन अलग हो गया है, फ्रंट भी अलग है और बैक भी अलग है, और बीच में जो है हमारा शरीर का आकाश तत्व है। तो अभी उससे उस आकाश तत्व पर ध्यान करने से वो हमारा आकाश तत्व क्लीन होता है, तो हमारे विचार भी क्लीन होते हैं, पंच तत्व का जो समेटने का जो ताकत है वो बढ़ जाती है, और हमारा जो कुछ भी अच्छा है वो आकाश तत्व में आ जाता है, यानी कि हमारे मेमोरी में, यानी कि हमारा हर एक पल अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। आकाश तत्व पर अभी ध्यान करेंगे हम लोग। 72,000 नाड़ियां है हमारी, उसको अलाइन करना है, तो आकाश तत्व अच्छी तरह से, पूरी तरह से कार्यक्षम होना चाहिए। अगर आकाश तत्व में बिगाड़ आ गया तो हमारा 72,000 नाड़ियों में थोड़ा थोड़ा धीरे 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 तकलीफ देने शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अलायंस नहीं होते, हमें बार बार वो इधर का उधर, उधर का इधर हो जाते हैं। जैसे कि हम
अभी देखिए, कुकर का सीटी लगाएंगे तो अच्छे तरह से प्रेशर आता है और हमारा खाना तैयार होता है। अगर सीटी नहीं लगाएंगे और गैस बड़ा करेंगे तो सीटी होगी नहीं होगी। ऐसे ही हमारा शरीर का जो आकाश तत्व है वो पूरा अलाइन होना चाहिए। तो हमारे पूर्वज के ऋषि मुनि बताते थे, वो अभी मैंने जो सुना था वो मैं बताती हूँ, पढ़ाता हूँ। हमारा मेरुदंड मतलब मेरु पर्वत, जो हमारे ही कब्जे में है, इंडिया में ही है, वो हमारा मेरु पर्वत का हमसे जुड़ा है। क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा रखने से हमारा जो शरीर का जो मेरु पर्वत हो जाता है, मतलब पिरामिड। मैंने बताया था पहले भी आपको, हाथ अपने ऊपर लेंगे 90 चक्र पर तो हमारा पिरामिड का आकार हमारे शरीर को आ जाता है। और केंद्र बिंदु है हमारा, अ, जो आकाश तत्व का मिडल फिंगर है ना, हाथ, दोनों हाथ के मिडल फिंगर पे, वो आकाश तत्व में उधर से हमारा ध्रुव, मतलब आकाश में जो ध्रुव तारा है उधर उसका कनेक्ट हो जाता है। उधर से हमें दैवी शक्ति की जो एनर्जी मिलती है वो अपने शरीर में डायरेक्ट आती है, पूरा शरीर में फैल जाती है। अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखेंगे, ध्यान पूरा आकाश तक, मतलब ऊपर, हमारा सर का जो ऊपर का भाग है आकाश तत्व से मेरु, हाँ, मेरु पर्वत जैसा हम ऊपर जाएंगे। और हमारा आकाश तत्व और पृथ्वी का आकाश तत्व, गैलेक्सी का आकाश तत्व पूरा का पूरा एक ही लाइन में आ जाता है। तो हमारा जो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी है, तो हमारे पूरे शरीर में धीरे 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 जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे ऐसे ऐसे वो एनर्जी आती रहती है, आती रहती है और फैलती रहती है शरीर में, पूरी की पूरी शरीर में। आपके 2-4 घंटे कैसे निकल गए वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा खुद को। और आपकी इच्छा भी नहीं होगी कि मैं उठूं यहाँ से, नहीं मुझे और भी एनर्जी लेनी है, मुझे और भी एनर्जी लेनी है, ऐसा अपने खुद को लगेगा। और आप ऐसे जैसे बैठे थे ऐसे ही बैठे रहेंगे, बिल्कुल इधर उधर, हाँ, हाथ पाँव नहीं हिलाएंगे, अपने आप हो जाता है वो सब। क्योंकि इतनी ऐसा होता है ना कि अ, अभी ऐसा बोलते हैं कि हमने एक मांगा था तो भगवान ने छप्पर फाड़ के हमें दिया। तो हमें इतना वो डिवाइन पावर मिल जाता है। अभी आज्ञा चक्र पर आइए। दोनों हाथ एक दूसरे पर वार्म अप कीजिए। आंखों पर रखिए, आंखों के अंदर ही आंख, अ, आंखों की जो पंखुड़ियां है उसे खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। और धीरे धीरे अपने पाँव को देखना है, क्योंकि आंखों की एनर्जी पाँव में हमारा ऑरा पूरा कर देती है।
5, 4, 2, 1, 0। धीरे धीरे आगे चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी माधुरी जी। धन्यवाद। मेडिटेशन इतना धन्यवाद। डीप था कि मैं तो 2-3 बार आपकी आवाज को भी नहीं कनेक्ट कर पाई। बहुत गहरा। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक दोबारा यू। से दोबारा रिकॉर्डिंग से करेंगे फिर जी। हाँ हाँ। और मेरा भी एक प्रश्न है कि ये मुक्ता आई कौन है? हाँ, वो ज्ञानेश्वर जी को जानते हैं आप, जिन्होंने गीता लिखाई। भगवत गीता जो है ना, वो प्राकृत में लिखा। वो जी, संस्कृत ज्ञानेश्वरी में। महाराज थे। हाँ, संस्कृत में ही, मतलब वो अभी का मराठी देखेंगे तो बहुत हाई लेवल का है, इसलिए हम प्राकृत बोलते हैं। संस्कृत का जो है, उन्होंने भगवत गीता को प्राकृत में किया। वो उन्होंने भी जीवंत समाधि ली। जब भी हम पंढरपुर की अभी आषाढ़ी एकादशी को यात्रा निकलते हैं ना, उन्हीं से पहली ये निकलते हैं, जो रथ यात्रा बोलते हैं ना उसको। वो निकलते हैं तो उन्हीं से निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा योगदान किया है। जी और उनकी जो ज्ञानेश्वर सोपान, निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताई, ये मुक्ताई सबसे छोटी थी। और ज्ञानेश्वर महाराज जी ने 22, बहुत छोटे थे वो टाइम, उन्होंने जीवंत समाधि ली, मतलब जी जिंदा ये किया। तो वो टाइम ना तीनों चले गए, फिर मुक्ताई एक ही रह गई, और वो भी छोटी थी। तो उसने क्या किया, वो हमारा जो पंच तत्व का शरीर है ना, उसमें बहुत ताकत थी। वो बहुत मतलब एक उसको हम आदि शक्ति आदि माया ही बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में। उसको आदि माया ही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में पूरा शरीर को विघटन किया, और वो आत्मा चला गया ऊपर। जी जी तो मुझे ना वो कैसे मालूम नहीं। वो सच बोलो तो ये सब जो पंच तत्व का विघटन और पंच तत्व का फिर मिलन, ये सब ना बाबा जी की वजह से मालूम पड़ा है। मैं सच बोलती हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे दिखा दिया कैसे कैसे होता है। वो क्या बोलूं मैं अभी। सच्ची। जी। ये उनका अभी आशीर्वाद से है। थोड़े दिन पहले ही पता चला था। शायद तो अवनी माँ ने लगाया था। मुझे गुरु का नाम नहीं याद आ रहा कि उन्होंने ऐसे बताया था कि वो समाधि में गए और बाद में जब उनका वो खोला गया दरवाजा तो वहां कुछ भी नहीं था। जोत जल रही थी एक बस। तो वो उनका तो वो यही ज्ञानेश्वर हुआ है महाराज जो जी आप थी। बता रहे हैं। 5 तत्वों हाँ, का वो, विघटन। जी हाँ, जी जी। पंच तो तत्व थोड़े का दिन पहले विघटन। ही ये चीज सुनी थी इस तरह हाँ से कि अदृश्य हाँ कैसे हो गए। और ये वैसे उसमें कथामृत में दिया हुआ है, योगी की हाँ आत्मकथा में। क्योंकि जब हाँ वो हाँ उनको मिलने आए शरीर छोड़ने के बाद, हाँ युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी को, और फिर उन्होंने हाँ पूरा हाँ ज्ञान दिया जो उनको हाँ मृत्यु के हाँ बाद का सारा कुछ। तो उसके अंदर हाँ फिर उन्होंने बताया कि होटल के कमरे में वो बैठे हुए थे और फिर वो थोड़ी देर में ही गले लग लिए उनके बहुत अच्छे से। बहुत रो रहे थे, परमहंस योगानंद जी आप छोड़ के चले गए ऐसे करके। और उसके हाँ बाद सारी बातचीत हो गई। कहने लगे फिर मेरे सामने ही उनके शरीर का पंच तत्वों में विघटन हो गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ।
जी। वो मुझे तो भी ना उस ऐसा समय बहुत बहुत, प्रश्न पड़ते थे। ओ कि कैसा ऐसा हो सकता है। मतलब वो एक ही सॉन्ग में उसने उसका पूरा ये बताया है। मुंगी उड़ाली आकाशी तिनी गिळले सूर्याची, मतलब वो सूर्य में विलीन हो गई अग्नि तत्व से। क्योंकि अग्नि तत्व से ही पूरा का पूरा हम लोग भस्म करके चले जाते हैं, तो कुछ भी नहीं रहता है। पंच तत्व का विघटन होता है, लेकिन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कुछ अगर भी नहीं ढूंढने रहता। जाए तो कुछ जी भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं जी, रहता है, हाँ हाँ, कुछ कुछ भी भी, नहीं रहता है। हवा हवा में तो चली मुझे जाती है। हमेशा प्रश्न पड़ता था कि ये कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो उसका उत्तर मुझे बाबा जी ने दिया। सच बोलती हूँ मैं। जी वो जी जी उसमें कुछ ये नहीं है कि वो उनका कमाल है कि मुझे कैसे मेरी आकलन शक्ति के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सब, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये देखो ऐसा होता है, ये ऐसा जी बताया वो। इसलिए जी मुझे अभी मैं इतना कॉन्फिडेंस से बता सकती हूँ कि नहीं, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है। जी। नहीं तो पहले क्या है, सुनी सुनाई बातें थी, फिर बुक में पढ़ने की बातें और सत्य में जानने की बातें अलग होती है ना, कभी कभी अलग हो जाता है सब। तो उससे वो मुझे अभी ये हो गया कि नहीं, ऐसा हो सकता है। जी, हमें तो आपसे मिल रहा है ये सब ज्ञान। जी वो भी जगदम्बा की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मेरा कुछ भी नहीं है, वो सब जगदम्बा की कृपा है। वो आदि शक्ति है, उसी की कृपा है। उससे आशीर्वाद से ही सब हो रहा है। ये किसी के मन में आपका कोई, सोच, नमस्कार जी, संतोष हाँ। जी और माधुरी जी। बहुत अच्छा, आप नमस्कार। अपने आप को इतना वैसे सोचते हैं, लेकिन हमें तो आपसे इतना अच्छा आनंद आ रहा है और क्या क्या ज्ञान हमें आपसे मिल रहा है। तो हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि इतना अच्छा आपसे आज का लेक्चर में इतनी बातें हमने सुनी और समझी। और जो आपने मेडिटेशन कराया उसमें भी बहुत ही मन लगा, आनंद आ गया। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक जी यू। जी, थैंक यू। थैंक यू रूपा जी, आपने शेयर किया। हाँ नहीं, सचमुच बहुत ऐसा ही अच्छा, है। जी थैंक बहुत यू बिल्कुल। सुंदर। माधुरी जी। मैं तो इतनी डीप में चली गई कि मैं कोशिश कर रही हूँ मैं सुन पाऊं। जी। ये और पंच कुछ, तत्व में विलीन होना, ये तो मैं वैसे पढ़ा हुआ है, लेकिन ये आज ग्रुप इनसे में सुन के। फोटो डाली थी उस जगह की, कि एक दिया जल रहा है वो जी मिला, जी। बाद में जलता हुआ मिला। जब लोगों ने अच्छा। खोला दरवाजा, नहीं समझ हाँ। आया कि, तब ओ। वो, तो और पिछले ज्ञानेश्वर हाँ। लगभग का माऊली एक का। दो महीने पहले की बात है। अच्छा। ज्ञानेश्वर माऊली का। हाँ जी ज्ञानेश्वर जी। माऊली की समाधि खोली। जी जी। ज्ञानेश्वर माऊली जो है ना, उनकी समाधि खोली। ऐसा अच्छा। एक्चुअली नहीं खोलते हैं, लेकिन सरकार वो जो है ना, वो समाज कंटक लोग उन्होंने बहुत ये किया। जी जी पहले भी किया था, तो वो टाइम वो मापने लगे कि औरा मापते हैं ना, औरा चेक करते हैं ना। तो उधर उस वो टाइम उनको मालूम पड़ा कि नहीं, इधर है, और मतलब उनकी एनर्जी है। ऐसा ही हमारे रामदास स्वामी जो है ना, उनके भी ऐसा ही है। वो मैंने हम्म। आपको बताया नहीं, मालूम नहीं मुझे। वो शिवतरगढ़ में है ना, उधर भी ऐसा ही है। आज भी उधर मोबाइल नहीं चलता है। जी आज भी वो एरिया के भी अंदर गए ना, तो मोबाइल सारे बंद हो जाते हैं। हाँ। कुछ नेटवर्क का ये नहीं है, वो चलता ही नहीं उधर। जी जी जी, जी। यही चमत्कार इतना हैं इतने पावर कि, है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। वही ना तभी लोग हमारी। विश्वास करते हैं ना, जी। जिन्होंने चमत्कार देखा ही नहीं, वो कैसे हाँ। विश्वास करेगा उन लोगों, जो, तभी तो कहते हैं कि वो अज्ञानी तो बोल देता है कि अरे ऐसे भी कुछ होता है। जो हाँ। ज्ञानी है उसको पता है कि जो ये सत्य है सब, हम्म। ठीक है ना, तो क्लियरली समझ में आ जाती है फिर बात की। लेकिन हम लोग सरेंडर में रहते हैं। जो इतने बड़े बड़े ज्ञानियों की बात है, हम उसको विश्वास करते हैं, हम गुरुओं पे ट्रस्ट करते हैं। जी जी। ठीक है ना। तो ये भी अच्छी बात है, जो हम इनसे समझ लेते हैं तो हमारे तक भी ज्ञान पहुंच जाता है। नहीं हाँ तो हमें क्या पता इन सब के बारे में। रूपा जी, आपने ठीक कहा। मुझे एक चीज और अच्छी लगती है कि जो जी। इतने गुरु हमें इतना ज्ञान देते हैं, तो मैं ये वही तो। सोचती हूँ ओ इस जन्म में हमने ये भी सीख लिया, बिल्कुल। जी शरीर जी। छोड़ने से पहले ये ज्ञान भी मिल गया। ये बहुत बिल्कुल। खुशी होती है कि हाँ। ये जन्म हमारा बेकार नहीं जाएगा। जी जी नहीं तो घर से बाहर जाके सुनना,
वो कहाँ पॉसिबल है। तो अब यहाँ हम अपना घर बैठे हुए भी जूम में भी कहाँ कहाँ से सब हम लोग सुन रहे हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त कर हाँ, रहे हैं। कभी तो ग्रेटिट्यूड करते सही हैं बात है, सही बात। टेक्नोलॉजी का। ग्रेटिट्यूड ओ है, बिल्कुल। इन्होंने ओ यस। पवित्र आत्मा, दैवी शक्ति जो आ रही है पृथ्वी पर, उन्होंने जी ये सब अरेंज किया है कि सबको ज्ञान के सागर में बहा, मतलब स्नान करना है और उनको सबको पवित्र करना है। जी जी मतलब अभी जो कलयुग, मतलब क्या है, हमारे शरीर का जो नकारात्मक ऊर्जा का भाव है वो पूरा का पूरा निकाल देना है, और जी सकारात्मक ऊर्जा से हमारा पूरा मन भर देना है। तो अपने आप उनका पवित्र जो दैवी शक्ति है उनको हम हेल्प करेंगे। मतलब जी हेल्प मतलब क्या है, एक तीर जितना, एक जी तीर जितना हम, मतलब एक आत्मा पवित्र हो गया, फिर दूसरा आत्मा को समझाया, फिर जी दूसरा, ऐसा। उनको, उनकी तो दैवी शक्ति बहुत है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। जी। हमको इतना मिला वही हमारे लिए ज्यादा है। और आप अपने आप को जैसे इतना डाउन टू अर्थ समझते हैं, लेकिन आप बहुत ज्ञानी हैं। हमारी नजर से आप देखिए तो आप हमारे लिए बहुत ऊंची चीज है। नहीं नहीं नहीं, वो शक्ति सब ना आदि शक्ति की, जगदम्बा की कृपा है। वो तो मेरे है, साथ ही पास रहती है। आती आप है। इधर वो फोटो में देख सकते हो, जो जहाँ भी मैं जब, वो मेरे साथ ही रहती है। वही उसकी ही कृपा है, आप सब पर जी भी, मुझ पर भी। जी जी। आपके वही सब पीछे खड़ी करवाता है। है। जी। माता जी राम राम। बहुत सुंदर, माता जी बहुत राम राम। सुंदर। मैं बोल रही थी। राम राम बहुत जी। सुंदर, बहुत ना सुंदर, बहुत इतना सुंदर। धन्यवाद। ज्ञानी महात्मा जी का दर्शन हो रहा है घर बैठे। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना भगवान देखिए, इतना ज्ञान भरा बात हम लोग को सुनने में आता है, इतना बिल्कुल। समझ में नहीं आता। हम्म, धन्यवाद, अच्छा, धन्यवाद। सचमुच आप बहुत सबका भाग्यशाली बड़प्पन हैं। है। यहाँ आप सब भी भाग्यशाली है। आप जी बहुत बिल्कुल। भाग्यशाली है। सबके ऊपर जगदम्बा की जी कृपा है। वो सबको जी हम लोग को इकट्ठा कर रही है, इतना ही है। बिल्कुल। जी कृपा जी से जी। तो सब अच्छे उसी की काम होते कृपा हैं। से हो रहा है। हाँ, जी उसकी कृपा जो से ही जो हो रहा है जितने सब कुछ। कभी बिल्कुल। सुने नहीं तो हो, नहीं होता, वो कितने लोग हैं हाँ, सुने हैं, सुने हैं। चाहते हैं ज्ञान लेना और पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन करते, मुझे ये नहीं नहीं होता। समझ आता कि जो हम कर रहे हैं वो सब सही है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी आत्मा की यात्रा अदृष्टि है। है। हाँ, आत्मा की बराबर। यात्रा में गलत बोल रही हूँ, हमारी यात्रा है जीवन की, कि जिसमें हम इतना ज्ञान ले पा रहे हैं मिलके सब एक साथ। जी तो कितनी बड़ी एक गुरुओं की हमारे ऊपर आशीर्वाद है, ईश्वरीय आशीर्वाद शक्तियों है का उनका, आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के बिना तो हम लोग कुछ उनके भी नहीं है। माँ के आशीर्वाद के बिना नहीं माँ होता। के आशीर्वाद कहते हैं से। ना कि 5D में जा रहे हैं, युग परिवर्तन हो रहा है। युग तो समझ जो लो, लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे वो हाँ, उसको फील वही ना, कर पाएंगे। वही और जो सतयुग लोग है अमृत, ना, नहीं, अमृत, वही अमृत सतयुग है, वेला बोलते हैं ना, वो है। अभी संधि काल है। संधि हाँ काल है, कलयुग हाँ खत्म ट्रांजिट हो है रहा अभी। है ये और जी ट्रांजिशन सतयुग शुरू हो पीरियड रहा है, है। ये वो ट्रांजिट जो हो रहा संधि काल है ना, उसका लाभ हम है। लोग बहुत अच्छी तरह से उठा सकते हैं, अगर हमने पंच तत्वों पर, इसमें मैंने पंच तत्व का तो आपको मालूम है, तो भी मैंने बताया कि क्यों नहीं नहीं, पंच आपने तत्व। बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। और थैंक यू, मतलब थैंक मुझे यू। ये लगता है कि ये जो युग परिवर्तन है, इसको हम हाँ, इसी तरह से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमारे लिए नया लोक बन जाएगा, लोक तो यही रहेगा। जो लोग समझ हाँ, जाएंगे वो उसके साथ आगे चल पाएंगे, जो नहीं समझेंगे बराबर। वो 3D में ही बैठे रह जाएंगे। हाँ तो हाँ, वही बिल्कुल बस एक सही बिल्कुल। बात चेंज है। है, एकदम बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। एकदम सही बात है, जी बिल्कुल सही बात है। माधुरी जी, अगली बार आप वो कराइए 5 तत्वों वाला मेडिटेशन। हाँ, ठीक है, ठीक है, करा हुआ है पहले भी, करवा बहुत दें। बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है वो। जी जी। हाँ, 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 मगर तो इवन आप माधुरी जी रिपीट भी का, करते जाएंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, बहुत ठीक है, ठीक है। सुंदर। वो पंचतत्व में तो बहुत सारा बोल सकती हूँ, लेकिन तो थोड़ा सा मेरे हिंदी में ये होता बहुत है अच्छी थोड़ा, हिंदी तो बोल भी रहे आप हैं आप। समझ लेते हैं। आप समझ लेते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा बड़प्पन है मेरा, कि आप आप समझ लेते हैं मेरा। बहुत बढ़िया हिंदी इसके आपका बोलते जी हैं जी। आप। लिए बहुत बहुत आप थैंक यू आप समझाते सबको। इतना अच्छा हो। आपकी नहीं, आप जो आप है, आप समझाते ज्यादा बहुत अच्छा हो। कॉन्शियस है माधुरी जी, हम लोग सब समझ लेंगे। आप मराठी में बोलिए तो भी समझ लेंगे। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, नहीं आपके धन्यवाद, भाव धन्यवाद। समझ आ बहुत जाएंगे बहुत हमें। धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया, भाव से शुक्रिया, समझ बहुत में बहुत आता है। धन्यवाद।
नहीं, समझा पूरा लेते हो आप, 100%, बहुत अच्छा कैसे भी समझाते समझाते हैं। हो। बहुत जी, सुंदर। मुझे सरोजनी माँ भी यही कह रही थी कि उसको बहुत ज्ञान है, बहुत सब कुछ है पहला उसके कमी पास, लेकिन चार उसको आलू मराठी अच्छे धुलके में सब पता आधे है। करना बस वो ऊपर हिंदी कोई की बात वजह से थोड़ा सा उनका रहता है कि वाली आएगी। उबाल के रख दें अगर कुछ प्रणाम बनाना हो। प्रणाम माँ, प्रणाम। प्रणाम मुझे कुछ प्रणाम पूछना प्रणाम। था। मुझे हाँ कुछ पूछिए पूछना ना, था। पूछिए पूछिए। जो आपने कहा दिशा की, तो मतलब किस तरफ हमें बैठकर ध्यान करना चाहिए। तो हाँ आपने हाँ कहा हाँ हाँ पूर्व पूर्व की तरफ हमें बैठ, तो पीठ पीठ हमारा हाँ। पूर्व की तरफ होना चाहिए या मुंह हमारा वो पूर्व की अपना तरफ। फेस पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए, ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ईस्ट की क्या? तरफ अगर अपना फेस रहेगा ना, तो हमारा ध्यान अच्छी तरह से हो जाता है। और मुख्य मेन जो है ना, विचार अच्छे आते हैं। जी। एक बार मतलब फिर हमारा से फेस। बताएंगे देखिए, क्या कह रहे ध्यान हैं आप? करने में, ध्यान जब फिर से हम करते बताइए। हैं ना, तो हमारे विचार भी अच्छे आने चाहिए। आते हैं जाते हैं, लेकिन उसमें भी विचार अच्छा आना वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ईस्ट पर बैठना है, ईस्ट के सामना फेस करके बैठना है। हाँ और जी। फेस। नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा। बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट। हाँ अच्छा, हाँ, नॉर्थ सेकंड नॉर्थ ईस्ट भी ईस्ट। सेकंड बेस्ट है। और जी, अच्छा, सेकंड नॉर्थ चीज। भी बेस्ट है, नॉर्थ भी बेस्ट है। नहीं तो खाली ना साउथ वेस्ट और साउथ, ये दोनों मतलब आपको ध्यान अवॉइड करने नहीं करना। देंगे, ध्यान करना अच्छा। ही नहीं देंगे आपको, ध्यान हम्म, होगा ही नहीं। क्योंकि वो जो है ना, वो उसका तत्व ही अलग है। हाँ। हाँ ओके। हाँ, क्योंकि वो मराठी में नैऋत्य दिशा बोलते हैं, मतलब संस्कृत में भी नैऋत्य ही बोलते हैं। और हाँ। दक्षिण दक्षिण दिशा में विचार हाँ। बहुत गलत आते हैं, अपने मन में भी नहीं है, वो सोचते हैं हम लोग, ऐसा होता है वो टाइम। इसलिए दिशा देख के बैठना बहुत जरूरी है। अच्छा। इसलिए मैंने आज वो ले लिया कि नहीं है, ये भी नहीं, बताना मैं जरूरी। बहुत लास्ट टाइम थैंक मैंने यू। भूल गई थी और बताने में, और इसलिए मैंने आज बताया कि नहीं, मतलब हमारा जो बैठने का तरीका है वो, और अपना आसन, और आसन भी आप हाँ सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा मैंने बोला ना, पीला कलर का ले या हाँ पर्पल कलर का आसन ले और बैठे, एक ही जगह फिक्स कीजिए आप। कभी भी कहाँ भी है, एक जगह फिक्स करने का, उधर ही बैठने का। तो हमें वास्तु हमारा वास्तु हमें आशीर्वाद देती है ध्यान करने में, करते वक्त। हमारा आसन हमें आशीर्वाद देता है। हमारा पंच तत्व का जो आप शरीर पृथ्वी के बाजू में है, पृथ्वी में है, हमारे आजू बाजू में है, वो भी हमें साथ देते हैं, अगर हम ठीक अच्छा। तरह से बैठे तो। अच्छा जी, माँ, जो हम इसमें लोग जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, समझ ली मेरा पैर टूटा हुआ है तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो मैं मैं वो भी आसन नीचे को नहीं। कहीं आप कुर्सी पर कहीं बैठिए, पर भी कुर्सी रख पर सकती हूँ, बैठिए। कहीं पर भी बिछाकर बैठ हाँ सकती हूँ। हाँ, वो कुर्सी पर बैठिए, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाली आपका फेस जो है वो ईस्ट में हाँ, होना चाहिए या और वो नॉर्थ आसन, में होना चाहिए। और आसन का तो कलर पीला होना चाहिए। हाँ, आसन पीला का और पर्पल। हाँ, वो कुर्सी पर पर्पल और। डालिए ना, वो जो छोटा रहता हाँ है ना, हाँ वो हाँ हाँ मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन इसमें दिखेगा नहीं। वो छोटा रहता है ना, टू हाँ बाई टू 2 फीट का, हाँ हाँ हाँ। ऐसा हम्म, कुर्सी पर डाल सकते हैं ना, हाँ सोफे पर हाँ डाल है। सकते हैं, सोफे पर तो बैठिए, चलेगा। पाँव जमीन से लगने जरूरी हैं या वैसे लटक रहे हैं तो भी ध्यान ठीक है? नहीं नहीं, ध्यान करते वक्त जमीन को कभी नहीं लगाने का। खाली हम लोग जब भी ऊपर से देखिए, जहाँ हम डिवाइन एनर्जी लेते हैं ना, तो ये पूरी टोस तक लेके जाते हैं हम लोग। कभी हम्म, 1 मिनट या 30 सेकंड जमीन को लगना है, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा हमारा शरीर फेंक देता है बाहर, मतलब जमीन में चला जाता है। फिर ऊपर जल तुरंत हम पाँव ऊपर करेंगे लेंगे। नहीं काम। हम्म, अगर जमीन पर लगाएंगे तो वो डिवाइन एनर्जी जमीन पर चली जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स हम्म, तो मालूम है आप सबको। हम्म। हम्म। तो तो हमारे जब शरीर में रहना चाहिए। इसलिए मैं आंखें खोलते वक्त भी बोलती हूँ, पाँव को देखिए, अपने पाँव को देखिए, मतलब वो ऑरा का जो चक्र रहता है वो पूरा हो जाता है। हम्म।
हमारे पाँव को देखने से। जी पाँव नीचे ना कुशन रख लेना चाहिए, पाँव के नीचे हाँ कुशन या कुछ भी हाँ, ऐसा करते हैं। कुछ भी जैसे हम ऐसा ऊपर करते हैं। बैठेंगे, सोफा पे बैठे जी। हैं तो पाँव नीचे ही होंगे ना, तो उनके नीचे कुछ नहीं कपड़ा नहीं, बिछा लिया वो जाए। टाइम भी ऊपर लेना है, जैसे ऊपर कुशन रख लो ना, जैसे कुशन छोटा होता है स्टूल ऐसे रखिए ना। कुशन रख जी सकते हैं। हाँ, ठीक कुशन है। रखिए, छोटा स्टूल रखिए ना, वो और भी हाँ अच्छा है। हाँ, हाँ, आजकल स्टूल आता है ठीक ना है। छोटा स्टूल। हाँ हाँ, जी, छोटे वो रख स्टूल ठीक लीजिए। है। हाँ, जी वो भी अच्छा रहेगा। थैंक जी यू माँ, कोटि कोटि नमन जो माँ। थैंक माधुरी जी आपने धन्यवाद धन्यवाद डायरेक्शन का धन्यवाद। बताया है, लव तो यू आप लव यू लव यू। सिंपली ऐसे भी हाँ कह सकते हैं, जहाँ से सनराइज हो रहा है हाँ, उस जी तरफ अपना मुंह करके बैठे, हाँ करेक्ट जी करेक्ट। नॉर्थ हम्म, ईस्ट फिर हो हाँ जाएगा, है ना? हाँ हाँ जी हाँ जी जी। जी, दैट इज वेरी सिंपल बराबर। कि हाँ यस कभी भी हम ऐसा ध्यान रखते हैं ना कि यहाँ से हमारे को सन दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ यहाँ यस हाँ, से हाँ जी उस बराबर। तरफ हाँ की डायरेक्शन, हाँ हाँ कंपास, क्योंकि हाँ आजकल जी। तो मोबाइल से भी कंपास लगा के हाँ। कर सकते हैं मतलब लेकिन अपने राइट हैंड में सन होना चाहिए, राइट हैंड साइड सन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड नहीं। लेफ्ट हैंड साइड सन रहेगा तो आप दक्षिण दिशा में चले गए। सन और अगर राइट दक्षिण साइड में सामने, दिशा होना मतलब चाहिए। और अगर साउथ, सामने साउथ रहा में। तो, अगर सामने रहा तो वो तो बेस्ट है। सामने मतलब वो तो ईस्ट बेस्ट ईस्ट है, सामने ईस्ट रहेगा। और में ईस्ट। नॉर्थ में एकदम दोनों आग तरफ के फेस होते सामने। हैं। नहीं, आप फिर से बताइए। अगर सामने सनराइज जो है ना एकदम सामने दिख रहा है वही तो। तो बोल रही हूँ मैं, बहुत वही अच्छा तो बोल है, रही हूँ। अच्छा है। हाँ, ओ एकदम अच्छा है वो। क्योंकि आपके विचार जो है ना पवित्र हो जाएंगे पूरे के पूरे, जी अपने आप। जी। आपको हम्म। अपने को क्लीन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने जी। आप हो जाता है। क्योंकि हम्म। सूर्य जो है ना, वो देखिए, जी अगर ऐसा, ये बाकी छोड़ दीजिए, अभी सूर्य का ही हम लोग लेंगे। सन जो है वो देने का काम करता है, जी। सबको दे रहा है, जो अच्छा है बुरा है सबको दे ही रहा है। जी तो वो भावना जो है ना, आज ये संधि काल में वो भावना हमारे मन में आने से अपने आप हमारा मन पवित्र हो जाता है। हाँ, वो और भी अच्छा है। हाँ, जी, नेचर मेरा एकदम में या 5 तत्व जो भी हैं वो देते ही देते हैं हमसे, हम देते क्या ही देते देते हैं हैं उन्हें, और हाँ, देते हम ही सिर्फ देते लेते ही हैं। लेते हैं। जी हाँ, सिर्फ लेते हैं, उसको बिल्कुल कुछ जी देते नहीं है। नहीं वही तो है ना। जी जी, तो चलिए, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हम सभी को कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। आप बहुत बाबा बहुत। जी से सीखते हो, माँ जगदम्बा से बात करके, और हमारे को उन्हीं के अनुसार आप यहाँ आते हो, सेशन कराते हो, तो ये मैं वही साष्टांग है, जगदम्बा ही है, साष्टांग सब प्रणाम। कुछ जगदम्बा ही है। जी रूपा जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये हाँ। माँ जगदम्बा जो है, इनके कितने हाथ हैं? बहुत हाथ दिख रहे हैं। हजारों वो हाथ। देखिए, वो आदि शक्ति है, आदि हाँ जी शक्ति है वो, हाँ। आदि जी शक्ति है वो। जी उससे ही ब्रह्मांड सब उत्पन्न हुआ है। जी मैं जो बोलती हूँ ना, हमारे मराठी में हाँ मेडिटेशन जी करते वक्त, वो मैं बोल के दिखाऊंगी आपको। जी। आपको चाहे तो सुन सकते हैं, नहीं तो विदा ले सकते हैं, कुछ भी चलेगा। ओम नमो विश्वव्यापिनी ब्रह्मांडोत्पत्ति स्थिति लय करणारी, हे आदि शक्ती, हे जगज्जननी, हे जगदंबे, हे जगज्जीवनी, कोटी कोटी नमन। पंचतत्वाची उत्पत्ती करून मानव धर्माचा उद्धार करणारे, हे आदिशक्ती, कोटी कोटी नमन, कोटी कोटी नमन। प्रत्येक अणुरेणूमध्ये, प्रत्येक जीवात्म्यामध्ये तुझी पंचतत्वाची शक्ती निर्मिती करणारी, हे आदिशक्ती, कोटी कोटी नमन, कोटी कोटी नमन। साष्टांग दंडवत, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे धन्यवाद। जगज्जननी, श्री जगदंबे, कोटि कोटि नमन। मतलब इसका अर्थ क्या है, वो हर एक छोटा सा, छोटे से छोटा भाग, मतलब मैंने बताया ना अभी, न्यूरॉन का कितना रहता है, वो पूरा अगर उसको कट किया तो भी 1 लाख से भी ज्यादा होता है। उसमें से छोटा है तो भी उसमें पंचतत्व की शक्ति, आदि शक्ति ने भर दी है। उसमें भी बीजारोपण उन्होंने किया है, जगदम्बा ने। जी ऐसा उसका मतितार्थ है।
मैं क्यों? गिनती कर रही थी, मैंने कहा बहुत सारे हाथ हैं, मैं पूछूंगी। जी। देखिए हम अभी भी अधूरे हैं, आपसे कितना ज्ञान लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी कितनी चीजें हैं जो हमारे लोगों को अभी समझ, मेरे को तो एटलीस्ट समझ नहीं है बहुत चीजों की अभी भी। सही बात तभी है। देखिए, मैंने वो जो गिनती हम भी करी। शक्ति है, अज्ञानी हैं, जो अज्ञानी उनकी शक्ति हैं। है माँ शक्ति तो जगदम्बा की, जो हमें सांस दे रही है, तो मैंने एक बहुत अच्छा सा वो पढ़ा था, जिसमें था कि किसी ने कहा कि ईश्वर तत्व जो है हमारा हृदय में है, किसी ने कहा आज्ञा चक्र पर, किसी ने, उन्होंने कहा कि एक एक सेल में है। आपकी हाँ छोटी उंगली में भी जरा सा चुभर जाए, एक छोटा सा कंकड़, छोटा सा बिल्कुल, जी जो जी। एकदम दिखता भी नहीं है, तब भी आपको उसका चेतना होती है उसकी। तो जी। हाँ चेतना जी तो पूरे शरीर में व्याप्त है, एक एक जी सेल में, जी। जैसे माधुरी जी एक बता एक रही हैं, कहते हैं ना कि हाँ एक कण एक कण सेल में पूरा लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग है, ये हाँ ब्रह्मांड है, या ब्रह्मांड ब्रह्मांड या है, एक एक बिल्कुल। सेल पूरे ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में। हाँ, तो हाँ हर उन्होंने, सेल में वही शक्ति है उस जी हाँ जी, पूरी जी, जो चला आदिशक्ति रही की है। शक्ति है, संतत जी वही आप लोगों चला को रही याद है। हो तो एक बार उन्होंने पीएमसी की जो मास्टर है हमारी, जो जेटीटीपी वगैरह कराती हैं, उन्होंने उन्होंने सेल की फोटो दिखाई थी एनलार्ज करके, हम्म। एक मेरे पास माइक्रोस्कोप, भी है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की फोटो थी वो। हम तो हाँ पढ़ते थे, खैर कोर्स में सभी पढ़ते हैं, तो वो हाँ ब्रह्मांड की, तो सेम वैसे की वैसे नदी पहाड़ और ये सब जा रहे हैं, वैसे ही उन्होंने एक सेल को एक्स्ट्रा उसमें हाँ, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में रख रख के, कि जो जी कहा जाता है उस, ये जो हम सीख रहे हैं आध्यात्मिकता में, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, जी नॉट जी जी। कोई इल्यूजन नहीं है। नहीं हाँ जी है, जी। जी बराबर सही बात जी। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपका थैंक बहुत यू, टाइम लिया थैंक यू, माधुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी मैं विदा लेती हूँ। आपको कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो फिर आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पूछना ही भूल गया, क्योंकि नहीं तो लास्ट टाइम हम भी अगली ऐसे बार हुआ। फिर पूछ लेंगे, अगली हम बार आपको छोड़ेंगे